गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इट्स अवर नाउ रिवीजन क्लास। अब मैंने आपका इंतज़ार करना है रिवीजन के लिए कि आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को पर्सनली विंडो पे मैसेज डाल दें कि सर वी हैव टू डिस्कस इन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो दैट आई कम टू नो कि विच आई हैव टू डिस्कस। चैप्टर तो बेटा जब मर्जी ख़त्म करना है, जब मर्जी कर ले। आज मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट ले रहा हूँ कि आपको सरफेस केमिस्ट्री का विच हैज़ टू कम इन द सेप्टेम्बर एग्जामिनेशन। सरफेस केमिस्ट्री का स्टार्टअप होता है एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन जो होता है ये मैंने बना रखा है, एक ले रखा है रिएक्टेंट जिसे हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं, और ए ले रखा है एड्जॉर्बेट। व्हेन बोथ आर रिएक्टेड द ए कंपोनेंट कम ऑन द सरफेस, यानी कि ए कंपोनेंट गेट अट्रैक्ट टू द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट रिमेनिंग द बल्क ऑफ सॉलिड। यहाँ पे नहीं होता। मगर यही बात अगर हम एब्जॉर्प्शन की करें तो क्या देखते हैं कि जब मैंने ए को किया तो ए कहाँ आ गया, अंदर, यानी कि इट डू नॉट इंटरेक्ट विद द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बट इट इंटरेक्ट इन द बल्क ऑफ सॉलिड। सेम वे जब हम आगे पढ़ते हैं कि सर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को जब हम पढ़ के कि हम टाइप पढ़ते हैं कि विच आर द टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो एड्जॉर्प्शन आर टू टाइप्स, फिजियो। तो फिजियोसॉर्प्शन में क्या होता है बेटा कि हम कहते हैं कि मान लो किसी ने आपके मिट्टी फेंक दी, आपके कपड़े में मिट्टी लग गई, द मड स्टक टू योर क्लोथ। अगर 2 बार झाड़ोगे साफ हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस मॉलिक्यूल। If the physiosorption takes place, for example, when your mom used to kept a winter cloth in a almirah along with the naphthalene balls, यानी कुनैन की गोलियों के साथ जो आपकी मम्मी सर्दी कपड़े रखती है तो उसमें ना इसलिए रखती है कि कीड़े लगे, स्मेल ना आए। स्मेल आ जाए तो कीड़े लगेंगे और वो सेफ रहेंगे। तो इसी के लिए बोलते हैं गैस के लिए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती। It form multi-layer. It is not specific in nature. गैस की जरूरत नहीं कि स्पेसिफिक इसके आएगी वहाँ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इट इज़ रिवर्सिबल। अगर आपकी मम्मी सर्दियों में कपड़े निकाल के कुनैन की गोली बाहर रखती हैं तो स्मेल ख़त्म हो जाती है। फोर्स कौन सी होती है? वीक वेंड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मीन्स इट कैन बी ईजली रिमूव अलॉन्ग विद द व्हेन इट केप्ट इन अ हॉट सन एयर। नेक्स्ट मैंने किया बेटा केमियोसॉर्प्शन। अगर बोलते हैं कि वेन एवर वी आर लर्निंग अबाउट द डिफरेंस, इट इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो हमने क्या करना है कि ध्यान रखना है कि कैसे क्या पॉइंट हुए और कैसे क्या सीखना है हमने, सेम थिंग। तो हमने यहाँ पे लर्न किया कि केमियोसॉर्प्शन क्या होता है। तो केमियो मीन्स केमिकल। इट रिक्वायर एन एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ ए मोनोलेयर, कि अगर एक बार केमिकल बॉन्ड बन गए तो दूसरा लेयर नहीं चढ़ेगी। इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे मान लो बेटा कि अब किसी में आप इमेजिन करो कि रंग लगाना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू कलराइज ए पर्सन तो सरफेस रफ होना चाहिए। अगर सरफेस रफ नहीं है तो उसकी कलराइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा। रिक्वायर एन एक्टिवेशन एनर्जी, उसे अपने आप कभी नहीं होगा। इट रिक्वायर एन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सब एग्जांपल लिखे हैं डिफरेंस के लिए कि पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में, राइट द डिफरेंस इन केमियो एंड फिजियोसॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? जब बोलते हैं कि व्हाट इज सॉर्प्शन, व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बोथ, यानी कि रिएक्शन सरफेस पे भी हो रही है और रिमेनिंग बल्क ऑफ सॉलिड में भी हो रही है, तो उसे बोलते हैं सॉर्प्शन। शॉर्टकट भी बोथ प्रोसेस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे एक साइंटिस्ट था बेटा, उसका नाम था फ्रेंडलिक। क्या नाम था बेटा? फ्रेंडलिक एड्जॉर्ब। उसने बोला
x upon m proportional to p 1 upon n. Amount of gas get absorbed per unit mass of a solid is directly proportional to the pressure each raised to the fractional order of the power at a constant temperature. कहने का मतलब सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है बेटा. इफ़ योर मदर यूज टू कीप ए विंटर क्लोथ इन ए दीवान और व्हाट्स एवर एक्सेट्रा, सी यूज टू पुट कुनैन. अगर बंद रहेगा तो उसकी कुनैन की गोलियों की स्मेल जो है जाएगी और वो जो है कपड़े में स्मेल भर जाएगी. तो इट विल बी कम्प्लीटली इंसेक्टिसाइड से भर जाएगा, तो उसमें कीटाणु लगने की उम्मीद नहीं रहेगी. इट विल बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द जर्म्स एंड इंसेक्ट्स टू प्रिवेंट इट. तो ये खोज की थी फ्रेंडलिक ने. सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द ऑल टॉपिक्स एंड बी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. आई होप अगर आपको कोई डाउट हो तो आई विल गोइंग टू टीच 4 टॉपिक्स ए डेली. किसी को प्रॉब्लम कोई टॉपिक पे हो तो आप मुझे सेंड कर देना कि सर मुझे इस पर डिस्कस करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करूँगा जिससे आपकी क्वेरीज और डाउट्स आपके क्लियर हो जाए. सो टेक केयर. घर में बैठ के तैयारी करो बेटे और सोचो कि हमने कोई अच्छा काम करना है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.